हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज आर एस अग्रवाल सीरीज का 15वां वीडियो है, जिसमें हम आर एस अग्रवाल जो हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, इसको बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर क्या है आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, ये संख्या हमें गुना में दी गई है और बीच में क्या है प्लस है और फिर संख्या गुना में दी गई है। दोस्तों देखिए, ये 0.863 और 0.863 दो बार है, इसलिए हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। जब हमने कॉमन लिया तो ये संख्या यहाँ पर आ गई और ये यहाँ पर आ गई, बीच में क्या है प्लस है। ठीक है, अब क्या करेंगे 0.863 यहाँ पर और इन दोनों को जोड़कर आया एक को हमने गुना में किया। एक को किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो संख्या वही आ जाएगी। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 से कम वे सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है, जो कि 5 की क्या है गुणज है। तो 5 की गुणज का मतलब क्या होता है, वो संख्या पहाड़ा बननी है 5 का। 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे डैश डैश करके, और लास्ट में जो संख्या लेंगे हम 100 से कम कहा गया है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम लास्ट संख्या लेंगे 100 से कम, यानी वो 5 से डिवाइड होनी चाहिए। और फिर जो है दोस्तों, अगर आप देखें, जब अंतर समान होता है प्रत्येक पदों में, तब औसत का फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में जो संख्या ले रहे हैं हम, दो संख्या है हमारे पास, इसलिए हमने 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, राशियों का मतलब जो फॉर्मूला होता है औसत का, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कितनी संख्या हम ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, औसत का फॉर्मूला है। अब क्या होगा, औसत बराबर आ जाएगा 95 प्लस 5 बटे 2 आ जाएगा हमारे पास, औसत निकल कर आ जाएगा 50। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब ये योग इधर आ जाएगा क्रॉस में और ऐसे चले जाएगा। ठीक, योग बराबर क्या आ जाएगा, औसत गुना राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों की संख्या। ठीक है, अब देखिए औसत कितना है, 50 है। अब हमें ये नहीं पता कि संख्या कितनी थी में। ठीक है, हमें ये नहीं पता है कि ये 5 से लेकर के ऐसे सीरीज जो बन रही है, ये पद कितने हैं। n का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब संख्याएं हमने औसत ज्ञात करने के लिए है, लेकिन n का मान हमें यहाँ पता करना पड़ेगा इसमें, यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए, a बराबर हमें यहाँ पर ये जो सीरीज बन रही है यहाँ पर दोस्तों, ये क्या बन रही है, ये एक एपी बन रही है। एपी मतलब क्या है, समांतर श्रेणी बन रही है। यहाँ से हम n निकालेंगे। ठीक, n बराबर, वैसे तो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, ऐसे उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। ठीक, n का मान, लेकिन मैं प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है आपको बड़े पद आ जाए यहाँ पर निकालने के लिए। तो an बराबर क्या होता है, जो अंतिम ये दिया गया है, लास्ट जो अंक है वो an होता है, और a क्या होता है, प्रथम पद। n का मान हमें पता नहीं है, वो ज्ञात करना है। d क्या होता है, सार्वंतर होता है। सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, सार्वंतर का मतलब होता है प्रत्येक अगले पदों में, प्रत्येक मतलब अगले पद में से पिछला पद अगर घटाएं तो अंतर हमारा समान रहना चाहिए। तो d2 ये हो गया, d2 में से d1 घटाएंगे तो d आना चाहिए, सब में समान आना चाहिए, तो 5 आ गया। ठीक, 5 आ गया सार्वंतर। फिर ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी तक दोस्तों देखिए हमने क्या किया है, इसमें औसत ज्ञात किया है। अब हम n का मान निकालने हैं। केवल n का मान निकालने पर दोस्तों देखिए हमारे पास क्या था, एक बार यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए एन
बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की जगह मैंने बताया आपको 95 रखना है, और ए की जगह क्या है, एक हमारा प्रथम पद था 5, 10, 15 ये सीरीज थी, और डैश डैश 95 था। तो ए क्या है, प्रथम पद 5 है, एन हमें पता नहीं है -1, और डी क्या है, डी क्या है सार्वंतर। प्रत्येक अगले पद में से पिछला पद घटाने पर जो अंतर आ रहा है वह हमारे पास 5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 की इसमें गुना कर देंगे और इस 5 को इधर ले जाएंगे माइनस में, ये हो जाएगा 90, और इस 5 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस में, और 5n बराबर क्या आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, n का मान आ जाएगा 19। तो योग बराबर क्या आ गया, औसत की गुना जो संख्या थी उसमें गुना कर देंगे और औसत आ जाएगा, तो योग आ जाएगा दोस्तों 950। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। एक यहाँ पर गुना में है, 3 बार गुना हुई है, एक ही वर्ड की जो गुना है वो 3 बार है, इधर इस संख्या की गुना 3 बार है, तो क्या बनना है, ये ए क्यूब बनना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है दोस्तों, और इस सवाल में मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है कि जब ऊपर प्लस हो तो दोनों को जोड़ दो, और दोनों को जोड़ते ही ये उत्तर आपके सामने आ गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया है नीचे जो चीज़ बन रही है, नीचे जो पैटर्न बनना है, ऊपर सेम पैटर्न बनेगा, और ये चीज़ कट जाएगी, केवल ऊपर बनेगा ए प्लस बी। जिन स्टूडेंट ने पिछले के वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वीडियो देखें और फिर ये वीडियो आप देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश को 17 और हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है। परिमेय संख्या क्या है दोस्तों, देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है। जब आपको यही चीज़ क्लियर नहीं होगी कि परिमेय किसे कहा जाता है, p/q के रूप में जिसे लिखा जाए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब क्या है, हमें एक भिन्न के रूप में संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मैंने मान लिया है कि a/a कोई भिन्न है। ठीक, क्योंकि अंश और हर दोनों की बात की गई है। अब कह रहा है कि अंश से 8 अधिक है, जो संख्या का जो हर है, हर है ना, वो अंश से 8 अधिक है, अंश से 8 अधिक है, तो नीचे हर की बात कर रहा है। ठीक, इसलिए मैंने 8 बढ़ा दिया। ठीक, ये रही पहली लाइन। दूसरी लाइन में क्या कहता है कि अंश को 17, तो 17 बढ़ा दिया, और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, हर को 1 बढ़ा दिया। अब क्या रहा है कि संख्या का मान 3/2 हो जाता है, तो 3/2 लिख दिया मैंने। अब क्रॉस गुना करेंगे दोस्त, क्रॉस जब गुना करेंगे तो 2a प्लस 34 आ जाएगा, और 3a और ये आ जाएगा 8 और 1 9, 9 तिया 27, ये 8 और 1 9 हो जाएगा, और 9 तिया होते हैं 27। अब क्या करेंगे, ए वाले पद एक और ले लेंगे और बी वाले एक और। जैसे आप देखें तो 3a, ये 2a को इधर लेंगे तो ये a हो जाएगा, और 34 को इधर ले लेंगे, नहीं 27 को इधर ले लेंगे, माइनस में चला जाएगा। ठीक, फाइनली क्या बनेगा दोस्तों, हमारे पास a का मान आ जाएगा 7 आ जाएगा दोस्तों। अब इस 7 को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर a की जगह जब ये रखेंगे हम, तो 7/15 हमारा उत्तर निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए तथा हर 2% घटा दिया जाए तो भिन्न का जो मान है वो 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए।
अब दोस्तों देखिए, जब भी प्रतिशत में हमें संख्या बढ़ाने की बात हो तो क्या करना है। मान लीजिए आप किसी संख्या को 10% बढ़ा रहे हैं। अभी इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, परसेंटेज में कोई भी बात 100% पर होती है। किस पर होती है? 100% पर। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि 10% बढ़ा दिया तो 100 पर 10 बढ़ाया, कहाँ पहुँच गए? 110 पर। अब अगर मैं कह रहा हूँ 2% घटा दिया जाए तो 100 में से 2 घटा दो, कहाँ पहुँच गए? 98 पर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अब दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या का जो मान है वो 12% बढ़ा दिया। अब 100 से 12 गए, कहाँ पहुँच गए? 112 पर। अब दोस्तों देखिए, हर में 2% घटाने की बात की है, तो हर में 2% घटाया हमने 98 पर। ठीक, तो भिन्न क्या हो गई? 6/7 हो गई। 6/7 लिख दी हमने। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों देखिए, जो 112/98 है, ठीक, 112/98 है, ये इसको हमने काट लिया, 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करने पर ये 14 आया। ठीक, 7 से जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 14 सत्ते 98, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 16 सत्ते 112, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ गया। ठीक, यहाँ तक के लिए 8/7 आया ये। अब यहाँ पर नोट ध्यान देने वाली बात क्या है, अति महत्वपूर्ण बात जो कि कैलकुलेशन को आपकी इजी करेगी। जब भी कोई भिन्न बराबर से उधर ले जाते हैं तो वह भिन्न क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। ये अंश बटे हर है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 6/7 मौजूद है, ठीक, मौजूद था। अब गुना का चिन्ह लगाया हमने, वह भिन्न उल्टी हो गई यहाँ पर 7/8। ये जो भिन्न है ऊपर वाली उल्टी होकर के क्या हो जाएगी? 7/8 हो जाएगी। और 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 6/8 आया, और फिर 2 से डिवाइड कर दिया हमने 4, फिर 2 से डिवाइड किया 3/4 आ गया हमारे पास। मैं पीछे ले चलता हूँ आपको, हो सकता है समझ में ना आया हो। ये जो भिन्न थी हमारे पास दोस्तों, इस भिन्न को उल्टा कर दिया हमने, क्या हो गया? 98/112 हो गया। और फिर इसको काटना है, हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 98/112 है, 7 से डिवाइड करेंगे 14 आएगा, 14 सत्ते 98, 16 सत्ते 112, फिर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 अट्ठे 16। ये 7/8 है ना, वो हो जाएगी। ये तो उल्टा कर ही दिया हमने पहले ही, तो 7/8 हो गया। ठीक, और फिर 7 से 7 हो गया, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 2 चौक 8, 3/4 आएगा दोस्तों इसका फाइनल आंसर। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास संख्या है, इसमें दोनों 8 के स्थानीय मान, यानी इस संख्या में क्या है? 2 8 है, एक ये है, एक ये है। इन दोनों 8 के स्थानीय मानों का हमें अंतर पता करना है। इस 8 का जब हम स्थानीय मान करेंगे, 8 लिखा हमने, फिर अंक गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं तो 6 जीरो लगा दो, 6 जीरो लगा दी हमने। फिर दोस्तों देखिए, हमें इस 8 का स्थानीय मान निकालना है। इसके बाद कितने अंक है? 1, दोनों को माइनस किया और अंतर हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमबद्ध सम संख्याओं का उत्पाद। उत्पाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? उत्पाद का मतलब होता है गुना। ठीक है, यानी गुना से जो मान निकल करके आया है वह ये है। तो इन संख्याओं का पता कीजिए, यानी ये जो ऑप्शन मेथड से होगा दोस्तों, ये सवाल ऑप्शन मेथड से। दोस्तों देखिए, क्रमबद्ध सम संख्या का मतलब क्या होता है? मतलब होता है एक के बाद अगली सम संख्या। अगर वह कहता क्रमबद्ध विषम संख्या, तो हम विषम संख्या देखते कि जैसे 3 है तो 3 के बाद अगली विषम कौन सी होती है? 5। ठीक इसी प्रकार अगर 2 सम संख्या है तो अगली क्रमबद्ध सम संख्या कौन सी होगी? 4। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक, तो दोस्तों देखिए,
उत्पाद का मतलब हुआ गुना, यानी इन दोनों की हमें गुना करके हमें निकालना है आंसर। दोस्तों देखिए, हमें 228 लाना है, नहीं 288 गुना करके। तो किन संख्याओं की गुना करने पर 288 आएगा? तो वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 और 18। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे सामने है, ये सवाल हमें दिया गया है, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, ऑप्शन मेथड से ये सोल्व होगा। ऑप्शन मेथड से हम गुना करके देखेंगे इसमें, ठीक, गुना करके ये ऊपर वाला सवाल सेम बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन मेथड से ये सोल्व होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 की पावर 256 माइनस 4 की पावर 256 में इकाई यूनिट क्या होगा? यानी यूनिट डिजिट हमें ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। दोस्तों इस सवाल में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले 4 से भाग करना है पावर में। तो 256 में हमने भाग दिया तो शेषफल क्या बचा? 0। फिर इसमें भाग देंगे 4 से, शेषफल बचा 0। दोनों में 0 बचा है, तो अब क्या करेंगे? जब 0 बचता है, शेषफल 0 बचता है, तब तब क्या करते हैं? इकाई अंक में, इकाई अंक में, इकाई अंक की जो पावर होती है उस पावर को हम 4 लगा देते हैं। इकाई अंक पर पावर क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। ठीक, अब हमने ये 6 है, इकाई अंक है, तो 6 पर पावर चढ़ा दी हमने 4, और ये इकाई अंक है, इस पर भी पावर 4 चढ़ा दी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए जब हमने 6 की पावर 4 लिखा तो इसका मतलब होता है 6 बार गुना करनी है 4। 6 बार मतलब नहीं, 4 बार लिखना है 6 को गुना में। 4 की पावर 4 है तो इसको भी लिख लिया हमने 4 बार। दोस्तों देखिए 6 गुना 6 किया हमने, कितना आया? 36। 36 में से हमने 6 को लिया और गुना की 36 में, तो फिर 36 आया। फिर हमने 6 को लिया, फिर 6 में गुना की, तो क्या आया? 36। 36 में से हमें 6 को लेना है। बात क्लियर हुई कि नहीं? 36 में से, इस 36 में से हमें 6 को लेना है। ऐसे ही इधर 4 गुना 4 किया, 16 आया, 16 का हमने 6 लिया, 6 की गुना 4 में की, 24 आया। इस 24 में से हमें 4 को लेना है। 4 की गुना हमने की 4 में, कितना आया? 16। इस 16 में से हमें केवल 6 को लेना है। क्यों? क्योंकि हमें इकाई अंक पता करना है। दोनों में से माइनस कर दिया हमने, इधर 6 को लिया, इधर 6 को लिया, 6 माइनस 6 क्या हुआ? 0। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? लास्ट सवाल रह गया है दोस्तों इस चैप्टर का, और ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश्ड हो चुका है। जो भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़े हैं उनके लिए जरूरी सूचना क्या है दोस्तों, वे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप? क्विज दे सकते हैं दोस्तों, और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। टेस्ट बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डेली बार बार प्रैक्टिस नहीं करने के, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, टाइम बहुत कम होता है, और स्पीड, नॉलेज और स्पीड का ही खेल है दोस्तों। चलिए इसको सवाल को करते हैं। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न हमें बतानी है। ऑप्शन आपके सामने ये है दोस्तों। देखिए एक तरीका क्या है, अंश में 0 लगाकर भाग, और यही बेस्ट तरीका है दोस्तों। अंश में अगर आप एक एक 0 लगा देंगे और फिर अगर आप भाग करेंगे तो ये बेस्ट तरीका है। इससे आप पता कर पाएंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो जब हम 0 लगाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन जाएगी? सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी दोस्तों? जब आप भाग देंगे दोस्तों तो ये बड़ी संख्या बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें जो भिन्न का कॉन्सेप्ट है, भिन्न का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, अंश
बटे हर, और ऊपर जो है अगर बड़ी संख्या होगी और नीचे क्या होगी, छोटी संख्या होगी, नीचे क्या होगी, छोटी होगी, तो भिन्न आएगी बड़ी। ठीक, एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर बड़ी नीचे छोटी, तो भिन्न आएगी बड़ी। ठीक, मतलब संख्या होगी बड़ी, और ऊपर अगर छोटी हुई और नीचे हुई बड़ी, तो संख्या कौन सी आएगी, छोटी आएगी। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसको ध्यान से देखिए आप। तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करें, इन दोनों को, इसमें 335 है और यहाँ पर क्या है 339, यहाँ पर क्या है, बड़ा है, बड़ी संख्या है, तो इसका मान क्या आएगा, छोटा आएगा। यहाँ पर क्या है, छोटी संख्या है, लेकिन ऊपर क्या है, नज़दीक है लगभग, तो इसका मान क्या आएगा, बड़ा आएगा। सबसे बड़ी भिन्न पूछी है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।